हेलो डियर। आगे देखिए भी ग्रेड 9 का प्रक राष्ट्रीय सर्वेक्षण पीआरएस 2024 विषय साइंस का वीक 4 का जो पेपर है उसका हल हम यहाँ पर देखेंगे। वीक फर्स्ट, सेकंड, थर्ड विज्ञान, गणित और अंग्रेजी का, हिंदी का पहले से अपलोड है हमारे चैनल पर। सामाजिक विज्ञान का जरूर देखें। पहला प्रश्न इसमें दिया गया, फसल उत्पादन की प्रक्रिया के निम्न चरणों का सही क्रम क्या होगा? सिंचाई, बुआई, मिट्टी तैयार करना, खाद और उर्वरक देना, खरपतवार से सुरक्षा, भंडारण और कटाई। इसमें देखो भी सबसे पहले हम करेंगे मिट्टी तैयार करेंगे। क्या करेंगे? मिट्टी तैयार करेंगे। मिट्टी तैयार करने के बाद हम बुआई करेंगे और बुआई के बाद में हम क्या करेंगे भी सिंचाई करेंगे, फिर हम खाद देंगे, फिर क्या करेंगे भी खरपतवार से उसकी क्या करेंगे भी सुरक्षा करेंगे, फिर उसकी कटाई करेंगे, फिर इसका भंडारण करेंगे। तो बे ऑप्शन आपका इसमें क्या होगा भी बिल्कुल राइट होगा। आगे देखिए जिन क्षेत्रों में पानी की कमी होती है वहां सिंचाई की सर्वाधिक उपयुक्त विधि क्या है? नलकूप, नहर, स्प्रिंकल तंत्र, ड्रिप तंत्र। इसमें देखो भी ये दोनों ही बेहतर होती हैं, पर तो इनमें बेहतर सबसे अच्छा चुना जाए तो ड्रिप तंत्र सबसे अच्छा होगा। बूंद बूंद सिंचाई जिसे बोला जाता है। दे ऑप्शन आपका क्या होगा भी ज्यादा राइट होगा। निम्न विकल्पों में से कौन सही सम्मिलित नहीं है? हृदय है वो रक्त परिसर्जन तंत्र है, बिल्कुल राइट है। वृक्क है वो उत्सर्जन तंत्र होते हैं। जाइलम होते हैं पादप संवहन तंत्र होते हैं। फ्लोएम होते हैं वो श्वसन तंत्र नहीं होते। ये द ही गलत है इसमें, तो इसका उत्तर क्या होगा भी द ऑप्शन होगा। आगे देखिए भी प्रश्न संख्या 4 दिया गया है। दिए गए चित्र को देखकर बताइए कि मोमबत्ती की ज्वाला के विभिन्न क्षेत्र व उनके ताप का असुमेलित विकल्प है। ये बाहरी क्षेत्र बताया गया, ये मध्य क्षेत्र और ये भीतरी क्षेत्र है। यहाँ पर इस प्रकार लौ जलती है। उसमें देखो भी पूर्ण दहन का बाह्य भाग नीला रंग सर्वाधिक गर्म होता है, ये बिल्कुल राइट है। इसका जो बाह्य पार्ट होता है उसका रंग नीला होता है। कभी आप मोमबत्ती जला के देखना, और सर्वाधिक गर्म वही होता है। आंशिक दहन वाला मध्य भाग पीला रंग और कम गर्म होता है। जो बीच का भाग है, मध्य भाग है, वो थोड़ा पीला रंग का होता है और वो कम गर्म होता है। ये भी बिल्कुल राइट है। सबसे आंतरिक भाग है वो काला अनिश्चित ताप होता है। इसमें देखिए भी ये क्या है भी गलत है, तो इसमें असुमिलित पूछा है तो ये असुमिलित है, तो सही ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। आगे देखिए भी प्रश्न संख्या 5 है। सारणी ए और बी को सही मिलान कीजिए। विलुप्त जीवों की सूची होती है वो क्या कहलाती है भी रेड डाटा बुक कहलाती है। यहाँ पर 5 नंबर ऑप्शन होगा। पौधे, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों की किस्म व विभिन्नताएं क्या कहलाती हैं भी जैव मंडल कहलाती हैं। इसमें बे नंबर ऑप्शन सही होगा। या जैव विविधता, सॉरी, क्या कहलाते हैं भी जैव विविधता कहलाती हैं। पृथ्वी का वह भाग जहाँ पर सजीव पाए जाते हैं वो क्या होता है भी जैव मंडल होता है। क्या होता है भी जैव मंडल होता है। विलुप्त होने की कगार पर जो प्रजाति होती हैं उन्हें क्या कहते हैं भी संकटापन्न प्रजातियां कहते हैं, जिनको भी संकट आने वाला है। और किसी विशिष्ट आवास में पाई जाने वाली विशेष स्पेसीज क्या कहते हैं भी विशेष श्रेणी की प्रजाति। बे ऑप्शन आपका क्या होगा भी राइट होगा। आगे देखिए 6 नंबर प्रश्न है। मानव में शारीरिक विकास की किस अवस्था में बालक और बालिका की शारीरिक आकृति में स्पष्ट अंतर दिखाई देने लगता है? ये किशोरावस्था है। ये पीछे भी अपने प्रश्न आया था। इसमें लड़कियों की आवाज पतली, लड़कों की आवाज भारी हो जाती है। निम्न में से भिन्न है राइजोपस, पेनिसिलिन, एस्परगिलस, प्लाज्मोडियम। ये तीनों कवक हैं और ये क्या है भी प्रोटोजोआ है। तो इसमें द नंबर ऑप्शन आपका क्या होगा भी सही होगा। प्रश्न संख्या 8 है। ए व बी दो लिटमस पत्र हैं। लिटमस ए पर के विलियन पर छोटा अक्षर एक डालने पर लिटमस लाल हो जाता है। लिटमस बी पर विलियन छोटा अक्षर बी डालने पर लिटमस पीला नीला हो जाता है। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो इसमें क्या करोगे भी आप, इसमें 2 नंबर और जो 4 नंबर है ये क्या भी राइट है। सही ऑप्शन आपका क्या होगा भी सही होगा। सही नंबर क्या सही होगा? अगर लिटमस ए है, इस पर ए का मतलब अमल डालेंगे तो नीला हो जाएगा, और लिटमस बी लाल है तो इसमें विलियन क्षार डालेंगे। इस प्रकार की प्रक्रिया होगी। इसमें सही ऑप्शन आपका क्या होगी राइट होगा। 9 नंबर प्रश्न देखिए भी मानव में श्वसन द्वारा ग्रहण की गई वायु के मार्ग का सही क्रम बताना है आपको। क्या है भी सही क्रम बताना है। तो इसमें पहले नासा द्वार में जाएगी,
फिर नासा गुहा में जाएगी, फिर ग्रसनी में जाएगी, फिर श्वास नली में, फिर फेफड़ों में, फिर वायु कुपिका में जो श्वसन लेते हैं वो आ जाती है। तो बे ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, अभी राइट होगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए भी, उर्मिला अपने घर से 15 मिनट स्कूल 15 मिनट में पहुंचती है, उसकी साइकिल की चाल है 3 मीटर प्रति सेकंड है, तो उसे घर से स्कूल की दूरी ज्ञात करनी है आपको। अब देखो अभी 15 मिनट है, यहाँ पर क्या है अभी 3 मीटर प्रति सेकंड है, तो आप मिनट को सेकंड में चेंज कर लो। अब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, कितने सेकंड होते हैं भी 60 सेकंड होते हैं। 15 मिनट में कितने हो जाएंगे भी 15 से मल्टीप्लाई कर लो, 15 0 0 15 छिका 90, 900 सेकंड होगी। कितने सेकंड होगी भी 900 सेकंड होगी। अब 3 मीटर चलती है 1 सेकंड में, तो 900 सेकंड में कितनी चलेगी भी 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, कितने आ जाएगा भी 2700 मीटर चलेगी। वो कितने चलेगी भी मीटर चलेगी। अब आपको बताना है, यहाँ पर इकाई दी गई है किलोमीटर, तो इसमें किलोमीटर में चेंज करें मीटर को, तो 1000 से क्या कर देंगे भी हम भाग दे देंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं ना, 1000 से भाग देंगे, 2 से 2 शून्य कट गई, 1 शून्य यहाँ पर दशमलव लग गया, 2.7 किलोमीटर आपका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार आप हल कर सकते हो। अब 11 नंबर प्रश्न देखिए भी, चित्र में पी क्यू आपतित कोण है, पी क्यू एक आपतित कोण है ये, और क्यू आर परावर्तित कोण है, पी आर क्या भी परावर्तित कोण है। तो परावर्तित कोण का मान बताना है आपको, क्या मान बताना है अभी परावर्तित कोण का मान बताना है यहाँ पर। अब देखो भी ये क्या है भी, एक यहाँ पर एन है, एक प्रतिच्छेद कर रहा है, ये 30 डिग्री है, ये 90 डिग्री का कोण है पूरा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना डिग्री है 90 डिग्री का, ये 30 का है, कितना हो जाएगा भी आई कोण है वो 60 का हो जाएगा। आई 60 का है, तो जो ये आर दिया हुआ है ये भी कितना डिग्री का हो जाएगा भी 60 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि आपतित कोण और परावर्तित, ये आपतित कोण है, आपतित कोण और परावर्तित कोण होते हैं वो क्या होते हैं भी सेम होते हैं, एक ही मान होता है इनका। तो यहाँ पर आपका 60 डिग्री उत्तर आ जाएगा, आ जाएगा भी 60 डिग्री आंसर आएगा। इसका 30 है, इस पूरे का 90 है, तो 90 में से 30 घटाने पर 60 बचते हैं, ये 60 है, ये भी कितना है भी 60 है, और ये 60 है, ये कितना है भी 30 है, और ये पूछा जाए ये 30 आ जाएगा, क्योंकि ये 90 डिग्री का कोण है, तो समझ गए होंगे आप। आगे देखो भी 12 नंबर प्रश्न है, ध्वनि के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। अधिक आयाम की जो ध्वनि होती है वो प्रबल ध्वनि होती है, बिल्कुल राइट है। कम आयाम की ध्वनि होती है वो दुर्बल ध्वनि होती है, ये भी राइट है। अधिक आवृत्ति की जो ध्वनि होती है वो मृदु होती है, ये भी सही है। और कम आवृत्ति की ध्वनि होती है वो भारी ध्वनि होती है, ये भी सही है। चारों ऑप्शन इसमें क्या है भी राइट है। इसमें आपका उत्तर सही क्या होगा अभी द ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। पात्र के किस बिंदु पर जल का दाब सर्वाधिक होगा, पी क्यू आर दिए गए, सबसे नीचे जो बिंदु होगा उस पर दाब सर्वाधिक होगा, पानी है वो सबसे दूर जाएगा। तो यहाँ पर क्या है अभी आर बिंदु है, तो स ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। प्रश्न संख्या 14 देखो भी, पादपों में अलैंगिक जनन की विधियों का सही सुमेलित करना है आपको। जैसे गुलाब है, फरन है, आगे क्या दिया हुआ है अभी स्पाइरोगायरा है, आलू है, यीस्ट है, तो इनका ये जो है अलैंगिक जनन है, जो कलम से गुलाब का क्या होता है अभी कलम रोपण होता है, ठीक है। तो इसमें पहले में 4 ऑप्शन सही होगा, पहले में 4 ये रहा, ठीक है, और पहले में 4 किसी में है ही नहीं, तो यही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। फिर आप सम्मिलित कर सकते हैं, जैसे फर्न है वो 3 नंबर है, बीजाणु निर्माण है, और जो स्पाइरोगायरा है वो खंडन से होता है उसका विकास। आलू है वो, आलू किससे होता है भी आलू खंडन से होता है, किससे होता है आलू खंडन से होता है। आलू है डी है, वो किस होता है भी कायिका कलिका से होता है, किससे होता है भी कायिका कलिका से, आलू के टुकड़े करके उसी कलिका बनती है। ईस्ट है वो किससे होता है भी मुकुलन से होता है, ये मुकुलन होएगा, ये ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा, ठीक। 15 नंबर प्रश्न देखिए भी, एक नियत चाल से गति करते हुए कार के लिए समय दूरी ग्राफ की आकृति बतानी है आपको। यहाँ पर दूरी दी गई, यहाँ पर क्या दिया गया अभी समय दिखाया गया है। अब जो कार है उसकी चाल है वो नियत है, नहीं तो कम हो रही है नहीं बढ़ रही है, ये तो क्या है बढ़ती हुई है, ये क्या कम ज्यादा होती हुई है।
यहाँ पर क्या है अभी, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होगा। इसमें क्या है अभी, चाल है वो बिल्कुल बराबर है, आगे बढ़ेगी वैसे दूरी भी बढ़ती चली जाएगी। चाल, दूरी व समय में सही संबंध बताना है आपको। चाल का सूत्र क्या होता है, चाल बराबर में दूरी बटा समय होता है। चाल बराबर में क्या होता है अभी, दूरी बटा समय। बे नंबर ऑप्शन इसमें राइट होगा। निम्न में से किस समूह में तन्यता गुण नहीं होता। तन्यता क्या होता है अभी, जिसे हम तोड़ तोड़ टूटती नहीं है, वो मुड़ जाती है। जस्ते लोहे को अगर पिटाई करते हैं, उसकी मान लो उसको पीटते हैं, तो इसमें क्या है अभी, ये मुड़ जाएंगे। एल्यूमिनियम चांदी में तन्यता गुण पाया जाता है, सल्फर में और कोयले में बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि इन पर आप अगर चोट मारोगे ये टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो सही ऑप्शन आएगा। सोने तांबे में तन्यता का गुण पाया जाता है। 18 नंबर प्रश्न देखिए भी, सारणी ए और बी का सही मिलान कर चिन्ह सही विकल्प भरना है। स्वपोषी जो जीव होते हैं, एक विषम पोषी होते हैं, परजीवी होते हैं, मत्स्य जीव होते हैं। इनमें इनका उदाहरण दिया गया है, तो आप बताएंगे। स्वपोषी होते हैं वो क्या होते हैं भी, इसमें हरी पादप खाते हैं। विषम पोषी होते हैं वो क्या करते हैं भी, ये क्या है भी, बकरी है। स्वयंपोषी होते हैं वो क्या करते हैं, हरे पादप होते हैं, वो स्वयंपोषी होते हैं, जो अपने आप अपना भोजन बनाते हैं। विषमपोषी से बकरी है वो दूसरों पर डिपेंड करती है, हरे पादप खाती है। परजीवी क्या होते हैं भी, परजीवी से ये अमरवेल दिए क्या है भी, परजीवी है। और जो मृतजीव क्या होते हैं भी, कवक होते हैं, वो मृतजीव होते हैं। तो आपका द नंबर ऑप्शन इसमें क्या होगा भी, राइट होगा। स्वपोषी होते हैं जो अपना खुद भोजन तैयार करते हैं, जैसे पेड़ पौधे। प्रश्न संख्या 19 देखिए, सारणी ए और बी का सही मिलान कर सही विकल्प का चयन करें। इसमें देखो भी, आगे दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, टार्ट्रिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनका इनसे मिलान करना है आपको। तो इसमें क्या है भी, लैक्टिक अम्ल किसमें होता है भी, दही में होता है। किसमें होता है भी, दही में होता है। और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसमें होता है भी, चूने में होता है। और टार्ट्रिक अम्ल किसमें होता है भी, इमली में होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है वो साबुन का घोल होता है, उसे बोला जाता है। तो द नंबर ऑप्शन आपके इसमें क्या होगा भी, राइट होगा। चुंबक का गुण नष्ट होने का कारण है, हथौड़े से पीटने से नष्ट हो जाता है। कारण नहीं पूछा इसने। पानी में भिगोने से, गर्म करने से, ऊंचाई से गिरने से। ऊंचाई से गिरने से इसका नष्ट हो जाएगा, गर्म करने भी ये नष्ट हो जाएगा। पानी में भिगोने में चुंबक का गुण है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। गर्म करोगे, ऊंचाई से गिराओगे, थोड़े से पीटोगे तो इसका गुण नष्ट हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।